जय श्री राम मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, शनि देव का गोचर होने वाला है, यानी कि 29 मार्च को। लेकिन इस गोचर के लिए तमाम सारे वीडियो बन रहे हैं। तो क्या ये जो गोचर है शनि देव का, क्या सबके लिए खराब रिजल्ट दे के आएगा या कुछ लोगों के लिए अच्छा भी रिजल्ट लेके आएगा? आज हम बात करेंगे जो कि किनके लिए अच्छा रिजल्ट हो सकता है या किनके लिए खराब रिजल्ट हो सकता है। ठीक है। तो जो शनि देव की अगर हम बात करें, शनि देव कारक किसके हैं? शनि देव कर्म के कारक हैं। शनि देव ग्रहों में अगर हम देखें तो शनि देव कारक हैं निम्न वर्ग के। एक तरह से अगर हम चूंकि कुछ ग्रहों की स्थिति अगर हम देखें तो कुछ ग्रह ब्राह्मण जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ क्षत्रिय जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ वैश्य और कुछ शूद्र। ब्राह्मण को कौन कौन से ग्रह? जिनका काम है ज्ञान देना, बुद्धि देना, तो ऐसे हैं बृहस्पति भगवान। क्षत्रिय जिनका काम है रक्षा करना, जिनका काम है सैन्य प्रशासन को देखना, यानी कि सूर्य और मंगल। अगर हम वैश्य ग्रहों की बात करें तो वैश्य ग्रह हैं बुध और चंद्रमा। शूद्र ग्रह की अगर हम बात करें तो शनिदेव। इसको चूंकि ग्रहों में पाराशर में ये सारी चीज़ों को डिफाइन किया गया है, पाराशर ऋषि ने इसको डिफाइन किया है, तो जो लोग इस हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उसको अन्यथा ना लें कि ज्योतिष में भी जाति का वो है। लेकिन इन इन जातियों को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्रह। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने अपने घर में काम करने वाले या अपने फैक्ट्री में काम करने वाले या फिर अपनी शॉप पे काम करने वाले निम्न तबके के लोगों का आपने यदि शोषण किया है तो शनि देव न्याय के कारक हैं और न्याय करेंगे ही करेंगे। इसीलिए शनि की 7.5 आती है। हर 30 सालों में वो न्याय करने आते हैं। 30 साल के कर्मों का लेखा जोखा होता है। यदि आपने पिछले 30 सालों में अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपने पिछले 30 सालों में खराब कर्म किए हैं, लोगों को सताया है, मारपीट किया है, लोगों का धन हड़पा है, लोगों का शोषण करके आप आगे बढ़ गए हैं, तो शनिदेव न्याय भी करते हैं। तो ये जो गोचर होगा आने वाले भविष्य में क्या स्थितियां उत्पन्न करेगा, क्योंकि शनि देव जिस राशि में प्रवेश कर रहे हैं वहाँ पर राहु पहले से विराजमान है और शनि प्रवेश करेंगे और राहु पहले से बैठे हुए हैं, तो यह पिशाच नामक योग बन जाएगा। यानी कि जो पिशाच लोग, जो दैत्य लोग जो काम करते हैं, उस तरह की घटनाएं देश और विदेश में घटित होंगी। मारधाड़, दंगा फसाद, विरोध विद्रोह की स्थितियां उत्पन्न होंगी। ठीक है। और इन उस स्थितियों के उत्पन्न होने से आर्थिक समस्याओं का भी जन्म होगा। तो कहने का मतलब यह है, लेकिन जिनकी कुंडली में शनि और राहु अच्छे हैं और संयोग से उनकी कुंडली में दशा भी अच्छी मिल रही है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
चूँकि एक ओवरव्यू लेने की बात है, एक सचेष्ट होने की बात है कि कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से प्राकृतिक आपदाओं का भी जन्म होता है। जब जब पाप बढ़ेगा तब तब आपदाओं का जन्म होगा, क्योंकि प्रकृति बैलेंस करती है और प्रकृति स्वयं नहीं बैलेंस करेगी। जितने आतताई बढ़ेंगे, ईश्वर कहीं ना कहीं से कुछ स्थितियां डेवलप करेंगे, उसकी वजह से वो पाप खत्म होंगे। भूकंप की स्थितियां बन सकती हैं, नॉर्थ ईस्ट में भूकंप की स्थिति बन सकती है, या फिर उत्तरी क्षेत्रों में उत्तर और पश्चिम के क्षेत्रों में, देशों में युद्ध की स्थितियां बन सकती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में उत्तरी एवं पश्चिमी राज्यों में सांप्रदायिक दंगे होते हुए दिख रहे हैं इस कालखंड में, क्योंकि राहु गैर पारंपरिक कार्यों को कराता है और शनि कर्म जुड़ गया उस गैर पारंपरिक कार्यों में, नॉन स्टेट एक्टर की स्थिति बढ़ जाएगी। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं देश और दुनिया की स्थिति खराब होती चली जा रही है, 29 मार्च के बाद यह स्थिति 2 महीने के लिए कुछ ज़्यादा ही खराब हो सकती है। तो बिल्कुल सचेत रहने की ज़रूरत है और किसी को व्यक्तिगत रूप से घबराने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।